ये बताओगे कि पसंद की शादी या अगवा की निकाह? रास्ता छोड़े। आराम से रास्ते से इधर आ जाओ, साइड में आराम से आ जाओ। सर एक जुमला बोल लेने दो, हम पीछे हट जाएंगे। एक जुमला बोल लेने दो उनको। नहीं बोल रही है वो, कुछ भी नहीं बोल रही है। उसने कोर्ट में बोल दिया जो बोलना था। सही है ये बात। गाड़ी कहाँ है भाई? आगे आ जाओ। देख के भैया देख के सर। सर लड़का का लड़का सबर वो पीछे चला बिठाओ ना फिर उसको जल्दी से। इधर बैठा कोई नहीं बैठा। आप ऐसे ही आप ही बात बैठे। सिकंदर अली, मैं आपसे सिंध हाई कोर्ट से कराची से बात। आज 2000 के केस में जो पेशरफ्त हुई है, क्या पेशरफ्त हुई है, 2000 का केस कहाँ बनता था, 2000 को सिंध हाई कोर्ट में क्यों पेश किया गया। तो यहाँ पे एक सीनियर सहाफ़ी है जो डे 1 से 2000 की अपना रिपोर्टिंग कर रहे हैं और क्या खदशात थे, आज की समाज में क्या हुआ, 2000 को कहाँ भेजा गया है। आइए हम उनसे पूछते हैं। बिलाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, काफ़ी अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो बिलाल भाई इसके बारे में बताएं। जी, आज बड़ी ब्रेकिंग ख़बर है। जो लोग ये कह रहे थे कि 2000 कब आएगी और मैं ये कह रहा था कि जब भी आएगी वो अपने वालिदैन की जितनी इज़्ज़त ख़राब हो चुकी थी और इस केस को जितना ट्रैक या ख़राब कर दिया गया था वालिदैन और कुछ एक लॉबी है उसकी जानिब से, उसके बाद डेफिनेटली ये होना था और मैंने ये कहना था कि मज़ीद जो है वालिदैन को सुर्खी का सामना होगा। और आज आपने देखा है, देखिए आज रोस्टरम पर तलब किया, 2000 को अदालत ने कटहरे में खड़ा किया और रोस्टरम पर उनकी वालिद और वालदा मौजूद थे। 2000 के बारे में जस्टिस अमजद अली सैयद जो हैं उन्होंने कहा कि बेटा आप पहले कलमा पढ़ें और बाबुलंदो आवाज़ कलमा पढ़ें, जिस पर 2000 ने पहले कलमा पढ़ा। फिर अदालत ने कहा कि बेटा आप ये बताएं कि आप मर्ज़ी से गई थी या आपको अगवा किया गया था, जिस पर 2000 ने बड़े कॉन्फिडेंटली, आपको भी अंदाज़ा है कि उसने कहा कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने पसंद की शादी की थी। और फिर उसके बाद अदालत ने पूछा कि बेटा आप कहाँ जाना चाहती हैं, जिस पर उसने कहा कि सर मैं अपने शौहर ज़हीर के साथ जाना चाहती हूँ। वो सुनना था कि वालदा और वालिद रो पड़े और उनका बार बार 2000 को देखकर ये कहना था कि बेटा हमारी तरफ देखो, लेकिन 2000 अपने वालिदैन की तरफ देख भी नहीं रही थी। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जो 1 महीने के अंदर जो कुछ हो चुका था उसकी वजह से 2000 ने देखना भी पसंद नहीं किया। हाँ खरीद ये वाले क्यों आए थे? इनने 10 से 40 शुमार में हो। अच्छा
यहाँ से बुला फुसला करके बच्ची के साथ जाति करके आप एक प्रॉब्लम के दूसरे अभी देखिए यहाँ पर जो लॉ बनाया जाता है, लॉ का एक मैंडेट होता है। आप एक सिंध का लॉ होता है, उस सिंध की वायलेशन हो रही है, सिंध की लॉ की वायलेशन हो रही है। जो लॉ जिस सूबे के लिए बना गया, आप मैंडेट उसका ही है। आप ये नहीं कि पंजाब का मैंडेट, आप चोरी यहाँ से करके आप कल के जाएँ वहाँ पर कि वहाँ पर शर्माफी है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। आपने किसी के साथ किया है तो जुल्म तो आपको लाजमन सजा उस कानून के तहत, उसके सूबे के तहत आपको दी जाए। जुर्म कहाँ हुआ वो तो बता दें। ये जो निकाह लाहौर में हुआ यार, ये चाइल्ड मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी कहाँ हुई है ये बता दें। सिर्फ निकाह कहाँ हुआ ये तो बताएं। खिलाफ वर्जी कहाँ पर हुई है, किस सूबे में हुई है ये बता दें। ये कौन सा आप यहाँ पे किस शिक के तहत मुकदमा दर्ज करवाएंगे। और जैसे जुनैद गफ्फार का कहता है आपका केस तो बनता ही नहीं है। दर्ज होगा ये बता दें। एक सवाल करेगा तो बंदा हाँ बताएं, चाइल्ड मैरिज एक्ट का मुकदमा कहाँ दर्ज होगा, कहाँ खिलाफ वर्जी हुई है। देखिए निकाह कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, आप देखें अभी मैटर सब कुछ आए थे कोर्ट में। नहीं आप हमारे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे की ना। जो बात चाइल्ड मैरिज एक्ट खोसो साहब अगवा की आपने FIR हमने दर्ज तो कराई, आपकी बात वो क्लियर हो गई। पूछ रहे आप हैं देखें चाइल्ड निकाह सर, वो कहीं पर मैरिज भी हो, रिस्ट्रेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी यहाँ हुई है या वहाँ, इसका जवाब दे दें। खिलाफ वर्जी यहाँ की हुई है। यहाँ कैसे होगी। यहाँ शादी हुई है, निकाह वहाँ हुआ यहाँ। चाइल्ड मैरिज एक्ट का मुकदमा कहाँ दर्ज होगा। डिसाइड करेगी, आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे, यहाँ पर कोर्ट बच्ची ने जब बयान दे दिया, फर्जी का मुकदमा कहाँ दर्ज होगा। आप करनी है ये यहाँ पे होगी। यहाँ पर आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा कानून और किस तरह का है। यहाँ पर कानून यहाँ पर चलेगा, कोर्ट में केस यहाँ पर चलेगा। सिंध के कानून की वायलेशन की गई है, ठीक है। वो साहब जैसे जुनैद गफ्फार भी आपसे मुतासर नहीं हुए, उन्होंने भी कहा आपका केस बनता ही नहीं है। इधर ना आना, सिंपल सवाल। लाजमन है जब मेडिकल आ जाएगा तो आपके सामने पता चल जाएगा कि उस बच्ची की उम्र कितनी है, ठीक है ना। ये बच्ची या जो उसके साथ इतनी पीछे से गैंग थी, इतने छुपे हुए थे या जहाँ पर भी रह रहे थे, कभी कहाँ पर कभी कहाँ पर, आपके सामने IG DIG आपके सामने ब्रीफिंग देते रहे कि ये इतने आसान लोग नहीं हैं। कल आप लोग मीडिया वालों के ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा, जिस तरह से हम आज स्टैंड लेकर के खड़े हुए, कल आपके सामने होगा यार वाकई आपने अल्ताफ साहब बात सच पे की है। क्योंकि ये आज़ान नारी में अभी भी आपको कह रहा हूँ कि ये वाकया है, पीछे ये इतने मासूम से होते तो ये 20-25 दिन से ये बच्ची को घुमाते नहीं। ये इतने आराम से लोग नहीं हैं, ये आसान लोग नहीं है। मैं हकीकत में कह रहा हूँ। अभी देखो डॉक्यूमेंट्री है, एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री है, जज भी ऑनरेबल साहबान भी हैं, उसको मेडिकल को देखेंगे, जो केस को देख करके उसी पे डिसाइड किया जाएगा। ये आप कौन होते हैं कि बाहर बैठ करके डिसाइड करने वाले, हम कौन होते हैं डिसाइड करने। हमारा काम है केस पेश करना, हमारा काम है डॉक्यूमेंटेशन देना, तो कोर्ट ने डिसाइड करने हैं भैया। आप 2 दिन वेट करें, मेडिकल आ जाएगा, आपको फिर भी पता चलेगा। अल्ताफ साहब आप मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं, देखें बच्ची को कृष्णनगर से बरामद करके यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट में बेंच में यहाँ पर पेश किया गया और बच्ची का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया है। बच्ची ने अपने बयान में खुद कहा कि भाई मैंने ये जो है शादी अपनी मर्जी से शादी की हुई है और मैंने ज़हीर के साथ शादी की है। जब साहब ने उनसे पूछा कि बेटा आपकी उम्र कितनी है, तो उसने कहा कि मेरी 18 साल उम्र है। उससे मुखातिब होते हुए फिर मुझसे उसने कहा कि भाई आप बताएं कि इसकी बर्थ सर्टिफिकेट और जो इसका पे फॉर्म वगैरह, तो आप बताएं कि इसकी उम्र कितनी है। जिसमें मैंने उनको खुद बताया कि सर इसका बर्थ सर्टिफिकेट की उम्र में तकरीबन 13 साल और 11 महीने इंसिडेंट के साथ साथ अभी बच्ची की साल तकरीबन तो 14 साल इसकी उम्र बनती है। साथ साथ जज साहब ने डायरेक्शन ये दी कि भाई बच्ची का जो वो मेडिकल कराया जाएगा और 8 तारीख तक बच्ची को जो है वो यहाँ पर दोबारा पेश किया जाएगा और साथ साथ और उसका जो मेडिकल करा करके यहाँ पर दोबारा हेयरिंग किया जाएगा, जब तक बच्ची को जो है वो दारुल अमान सेफ हाउस में रखा जाएगा। पना शेल्टर हाउस में अभी ऑर्डर आपने ले गया कि पना शेल्टर हाउस में इसको रखा जाएगा। साथ साथ लाजमन जो ज़हीर को लड़का पकड़ा गया और साथ में जो है काफ़ी सारे बहुत जो गैंग के लड़के थे उनके साथ वो भी पेश है। यहाँ पर तो नहीं हुए, साथ में पुलिस की कस्टडी में होपफुली है कि वो भी आज जो है वो थाना में पेश किया जाएगा। 8 तक वो भी रिमांड पर है। यहाँ पर ये भी पता चला कि 8 तारीख तक उनको भी रिमांड में कल हुआ रिमांड। भाई साहब पुलिस का रवैया आपने देखा, पहले मुलाकात करने के बाद मीडिया की बात नहीं करना बिल्कुल सपोर्ट। अच्छा देखें आप ये सामने देख के बात कीजिए प्लीज। पुलिस ने बिल्कुल सपोर्ट। अरे भाई इस साइड पे बात करें। 1 डेज के बाद उन्होंने 1 सेकंड के लिए बात की, उसके बाद अभी मेडिकल का बोला है। मेडिकल में ठंडी कह रहा हूँ मेहदी साहब इधर कैमरे सामने लगे हुए हैं। मेडिकल में इंशाल्लाह वो 14 साल की उम्र में। इधर कैमरे इधर लगे हुए हैं। आपने यहाँ पर जो बच्ची यहाँ पर पेश की हुई है, आपने भी देखा होगा कि बच्ची की उम्र इतनी है भी नहीं, बच्ची तकरीबन 15 साल से ऊपर की नहीं, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट या जो डॉक्यूमेंटेशन हमें अभी भी खतरा है कि पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। और साथ में देखिए साथ में ये भी कि बच्ची जिसके साथ को जहनी दबाव डाला गया, बच्ची के ऊपर
किया गया। अब इंशाल्लाह मेडिकल आ जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि मेडिकल किस तरह और कौन सा मेडिकल बनाया जा रहा है। जिस तरह से निमरा का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जा रहा था, या इस तरह का ना हो कि कल मेडिकल इसका 2000 का भी इस तरह का मेडिकल आ जाए। हमें पुलिस पे खर्चा है, हमारे साथ पुलिस ने कोई कॉपरेट नहीं किया। बच्ची रात से यहाँ पर देर तक पुलिस अभी जाकर के उनके ऑनरेबल कोर्ट के सामने यहाँ पर पेश किया गया है। बहरहाल इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि मेडिकल में क्या रिजल्ट आ रहा है। अच्छा ये बताएं, जो बच्ची तो ये सूरत हाल थी। इसके बाद अदालत में अल्ताफ़ खोसो जो कि वालदैन की तरफ से बेसिकली ये शैला रज़ा और जो सिंध हुकूमत थी उसकी तरफ से वकील किए गए थे। और हेलो क्यों है? तो उसके बाद अल्ताफ़ खोसो जो कि बेसिकली शैला रज़ा ने उनको वकील करके दिया था वालदैन को, उन्होंने कहा कि सर हमें ये इजाज़त दीजिएगा वालदैन को कि बच्ची से मिल सकें। तो अदालत ने बच्ची से पूछा कि क्या आप अपने बेटा वालदैन से मिलना चाहती हैं, तो उसने कहा कि मैं अपने वालदैन से नहीं मिलना चाहती, जिस पर अदालत ने मुखातिब करते हुए वालदैन और उनके वकील ने कहा कि हम बच्ची को फोर्स नहीं कर सकते, हमने रोका नहीं है, अगर आप मिलना चाहते हैं तो मिल लीजिए। इस दौरान जज्बाती माहौल था। दुआ ज़हरा को बार बार वालदा देखती रही, लेकिन दुआ ज़हरा ने अपनी वालदा को देखा तक नहीं। तो ये सूरत हाल रही। इस पर देखें, सिंध हुकूमत ने आज क्लियर कर दिया है कि ये केस सिंध में एग्जिस्ट नहीं करता था। शादी पंजाब के अंदर हुई, किडनैपिंग का केस यहाँ था और आज किडनैपिंग का केस ख़त्म हो गया। अब बच्ची माइनर है, उम्र का ताल्लुक भी सिंध से नहीं है। अगर वो 14 साल की भी निकलती है तो उस सूरत में भी बच्ची को जो निकाह हुआ है वो पंजाब के अंदर चैलेंज होना है, और उसमें उसका 164 और जो अंडर एज की एप्लीकेशन है वो डिनाई हो चुकी है इनकी तरफ से। तो डेफिनेटली बच्ची अब ज़हीर के पास ही जाएगी और 3 दिन बाद इनको लाहौर में लेके जाना है। वैसे भी तो ये केस अमली तौर पर आज ख़त्म हो गया है। वैसे सर्टिफिकेशन के लिए आज अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट के लिए कहा है 2 दिन के बाद, और शेल्टर होम पनाह होम भेज दिया है और ज़हीर को गिरफ्तारी से रोक दिया। बिलाल भाई, ये जब केस ही पंजाब का बनता है, एक आईजी सिंध ने उन्होंने एक कुर्बानी दी, बहुत बड़ी कुर्बानी है। इंस्पेक्टर जनरल जो पूरे सूबे का होता है, एडवोकेट जनरल सिंध ने खुद कहा अदालत में कि जी यहाँ का केस नहीं बनता, सूबे में कहीं भी ये जुर्म नहीं हुआ। तो हुकूमत ने और पुलिस ने बहुत सारी टीमें तश्कील दी, वफाकी वजारत दाखिला को, इंटेलिजेंस एजेंसियों को, आईजी पंजाब, आईजी खैबर पख्तूनख्वा, आईजी जम्मू कश्मीर को ख़त लिखे गए, वहाँ पे टीमें भेजी गई। इतना बड़ा खर्च आया इन 2 केसों पे, निमरा काज़मी और दुआ ज़हरा में। तो उसका ज़िम्मेवार कौन है? कौन इन केसों को इस तरह हाईलाइट करता है और इतना हुकूमत को भी परेशान कर दिया, आवाम को भी परेशान कर दिया, और कौमी ख़जाना जो आवाम का ज़ाया हुआ उसका ज़िम्मेवार कौन है? देखें, ये अगले 24 घंटे में ही केस हल हो चुका था। ये सवाल तो बहरहाल आपको जुडिशरी के सामने रखना होगा। हम माजी में भी देख चुके हैं कि अदालतें किस नौयत के फ़ैसले करती रही हैं और करोड़ों रुपए सरकारी वसाइल खर्च हुए इस केसेस पे। थैंक यू। कोर्ट ने कह दिया इंस्ट्रक्शन से उल्टी सीधी बातें करोगे तो फंसोगे। सीधी सीधी बात करें तो नहीं कि आप खुद बात करके फंसते हैं। ब्लेम मीडिया को कर देते हैं जी, मीडिया तो तुम नहीं कह रहे। बच्ची नाबालग है, बच्ची नाबालग है, वो स्टेटमेंट नहीं